हेलो फ्रेंड्स, मनीष कुमार देव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण एवं विश्व की प्रमुख विशेषताएं। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. राय द्वारा रखा गया। वर्ष 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को। नेक्स्ट है सर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बी.एन. राव को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। प्रस्तावना को पूर्व संविधान लागू होने के बाद लागू किया गया। प्रस्तावना को कब लागू किया गया? तो पूर्ण संविधान लागू होने के बाद। तो पूर्ण संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है भारत के संविधान के पिता या आधुनिक मनु की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी जाती है। पूछेगा भारतीय संविधान के पिता या आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी जाती है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट है भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का संविधान। नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। और संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया और राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है भारतीय प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन और संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली लिया गया है। तो भारतीय संविधान में ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो पहला संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा विधि का शासन, तीसरा संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, विधायी प्रक्रिया और एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, ये सभी लिया गया है ब्रिटेन की संसद से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद
ये सभी किससे लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया लिया गया है। भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया लिया गया है। ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ से क्या क्या लिया गया है? तो मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया है। भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट है, नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। नागरिकता का प्रावधान किस में है? तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में है। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कब? वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मूल अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ संविधान का भी संरक्षक है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान है। मूल अधिकार किसमें है? तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार हैं। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लिखित है। नीति निर्देशक तत्व किसमें है? तो भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में उल्लिखित है। मूल कर्तव्य का मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 का के रूप में इसे शामिल किया गया है। मूल कर्तव्य को संविधान में भाग 18 के तहत 3 प्रकार के आपात उपबंध की व्यवस्था है। पहला, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, दूसरा राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और द्वितीय आपात अनुच्छेद 360 में है। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को एकात्मक राज्य घोषित करता है। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? भारत को एकात्मक राज्य। भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। नेक्स्ट है, 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। इसकी शुरुआत 2015 से हुई, क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्म दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भारतीय संविधान सभा को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 से इसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के साथ लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया था और इसे अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर का दिन संविधान के महत्व का प्रचार करने हेतु चुना गया। प्रसार। नेक्स्ट है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा
लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा तथा 26 जनवरी 1930 के दिन को प्रथम स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा के कारण लिया गया था। तो ये था भारतीय संविधान के निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं। तो ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर कुछ लिखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।